सरकार ने बजट में उम्मीद से 2 गुना दिया, बोले सीआईआई मालवा जोन के अध्यक्ष अक्षत चौरड़िया। केंद्र के बजट पर मालवा जोन के सीआईआई चेयरमैन अक्षत चौरड़िया ने रखा अपना आकलन। इस टर्म में पहली इनिंग में मोदी सरकार ने धुआंधार बैटिंग की शुरुआत की है। सरकार ने आगे के इरादे साफ किए हैं। कॉमन मैन और समाज के हर तबके को कवर करता है ये बजट। चौरड़िया ने कहा, मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा आएगा। आंगनवाड़ियों और पोषक आहार पर बजट के प्रावधान लंबी सोच को दर्शाता है। एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए बजट रखना महत्वपूर्ण कदम है। चौरड़िया ने कहा, ये बजट भारत की आर्थिक शक्ति के रूप में राह आसान करेगा। वहीं शेयर मार्केट छोड़कर जा रहे विदेशी निवेशक संस्थाएं दोबारा आएंगी। नमस्कार। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ इस बजट को लेकर। अभी एक दिन हुआ है, डिटेल्स और आना बाकी हैं, लेकिन अगर कहना चाहें तो मोदी जी ने इस टर्म का जो पहला बजट है उसमें पहली इनिंग में धुआंधार बैटिंग से शुरुआत की है। तो और इससे उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं कि अगले 4 साल और क्या क्या बेहतर आने वाला है। तो सर्वप्रथम मैं कहूँगा आपको बहुत बेहतरीन बजट। देखिए, परफेक्ट कहना है ये कि कॉमन मैन और समाज के हर तबके को कवर करता हुआ बजट है। देखिए, समाज के बड़े तबके क्या है? एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हमारी आबादी, उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी योजना लाए हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाना और इंश्योरेंस लिमिट बढ़ाना उनके लिए। दूसरा तबका जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है वो है मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, जो उन्होंने 12 लाख तक की जो इनकम टैक्स में छूट दी है वो अमूल चूल है। उससे कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ेगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे, पैसा मार्केट के अंदर आएगा तो पूरी इकोनॉमी को ग्रो करेगा। तो मध्यम वर्ग के हाथ में ज़्यादा पैसा दिया है, दूसरा बड़ा तबका जो कवर किया है। तीसरा जो एक अच्छा तबका कवर किया है वो है महिला और बच्चों वाला। आंगनवाड़ी और पोषक आहार के लिए जो उन्होंने जो बजट में उसके लिए अनुदान बढ़ाया है वो बहुत लंबे समय का इम्पैक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 बहुत इम्पैक्टफुल उन्होंने डिसीजंस लिए हैं। देखिए, भविष्य तो टेक्नोलॉजी का ही है। हम सब ChatGPT 1 साल पहले आया, पूरी दुनिया को हिला रखा है। डीप सीक चाइना ने लॉन्च किया, पूरी दुनिया को हिला दिया 2 दिन में ही। तो टेक्नोलॉजी तो भविष्य, ये सब हम जानते हैं। तो बजट में उन्होंने एक बहुत अच्छी घोषणा की है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लेकर आए हैं वो AI के लिए। भविष्य AI का है, तो उसके लिए बहुत बड़ा बजट उन्होंने दिया है। और टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशंस, टेलीकॉम, इसके लिए तो सरकार जितना करती जाएगी उतना कम पड़ना है, क्योंकि इकोनॉमी को और ज़रूरत है। तो और सरकार उस मूड में है कि वो उसके लिए और जितना ज़्यादा बजट एलोकेशन देना चाहती है और वो देती जाएगी। देखिए, डेफिनेटली करता है। और मैं इस चीज़ के लिए आपको, जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि आप आगे हमें कैसा देखते हैं भारत को, तो मैं कोट करना चाहूँगा विक्टर ह्यूगो को। और ये कोट हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 1991 के बजट के टाइम पे कहा था, नो पावर कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। हमारा समय आ चुका है, दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। भारत का समय आ चुका है। तो आज हम 5वें पे हैं, शीघ्र ही हम 3रे पायदान पे आएंगे। और आपके और मेरे जीवन काल में मैं समझता हूँ कि हम भारत को पहले पायदान पे देखेंगे। उसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं एक ही लाइन में उसका जवाब दूंगा, दुगना लगान देना पड़ेगा। वापस आएंगे, दुगना पैसा लगाना पड़ेगा उसी चीज़ के लिए। आना तो पड़ेगा। आपके पास और कोई जगह नहीं है। भारत जो एकमात्र चमकता हुआ बिंदु अगर कहेंगे पूरी दुनिया के भूगोल पे, तो कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था अगर आप दुनिया की टोटल सारी उठाएंगे तो एकमात्र चमकता हुआ बिंदु है तो वह भारत है। आना तो यहीं पड़ेगा। बहुत ढूंढने से भी मुझे अभी तक कुछ आलोचनात्मक मिला नहीं इसके अंदर, ठीक है। और बाकी इच्छाएं तो कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये दिल मांगे मोर। सरकार जितना देगी हमें लगेगा और दीजिए, पर सरकार ने उम्मीद से 2 गुना दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है।